रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और पटरी पर दौड़ती एक ट्रेन जिसमें सवार थे सैकड़ों लोग। कुछ अपने घर जा रहे थे, कुछ अपने सपनों की ओर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। तारीख थी 20 अगस्त 1995। जगह उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक ऐसा हादसा जिसमें चीखें थी, खून था और था सिर्फ मौत का मंजर। रात के लगभग 2 बजे दिल्ली से आ रही कालिंदी एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य था। लोग सो रहे थे, कोई खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था। लेकिन अचानक ट्रेन के सामने पटरी पर कुछ दिखाई देता है। लोको पायलट चौंक जाता है। ये क्या है? वो था एक गाय जो पटरी पर आ गई थी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी। रात का घना अंधेरा और कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं। पीछे से आ रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। उसके ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई रेड सिग्नल, ना कोई चेतावनी। और फिर एक भयानक टक्कर, इतनी जोरदार कि डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। लोहा मुड़ गया और इंसानी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो चुका था। लोग फंसे हुए थे। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था और कोई हमेशा के लिए शांत हो चुका था। रात के अंधेरे में चारों तरफ सिर्फ चीखें, खून और तबाही थी। उस समय ना मोबाइल फोन थे, ना तुरंत मदद। घायलों को मदद मिलने में घंटों लग गए। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को बाहर निकाला, पानी दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर मदद की। लेकिन कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये भारत के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक बन गया। अब सवाल उठता है, आखिर गलती किसकी थी? सबसे बड़ी वजह थी सिग्नल सिस्टम की विफलता। जब ट्रेन अचानक रुकती है तो पीछे आने वाली ट्रेन को रेड सिग्नल मिलना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ट्रैक सर्किट सही से काम नहीं कर पाया और सिग्नल ऑटोमेटिक रेड नहीं हुआ। यानी पीछे आ रही ट्रेन को खतरे की कोई जानकारी ही नहीं मिली। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ड्राइवर तेज रफ्तार में था। रात का अंधेरा था और जब उसने सामने खड़ी ट्रेन देखी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। रिपोर्ट में सामने आया, सिग्नल सिस्टम फेल हुआ, ट्रैक सर्किट खराब था और इमरजेंसी कम्युनिकेशन की कमी थी। यानी ये हादसा एक नहीं बल्कि कई गलतियों का नतीजा था। सिर्फ हादसा नहीं हुआ था, कई परिवार उजड़ गए। बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। एक सर्वाइवर ने कहा, हम सो रहे थे, अचानक धमाका हुआ और फिर सिर्फ चीखें थीं। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना, रेलवे टीम और स्थानीय लोग सबने मिलकर घायलों को बचाया, डिब्बों को काटा और शवों को बाहर निकाला। लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। हादसे के बाद रेलवे ने कई सुधार किए।
सिग्नल सिस्टम बेहतर किया गया, कम्युनिकेशन मजबूत किया गया, सेफ्टी नियम सख्त किए गए। लेकिन क्या खतरा खत्म हो गया? जवाब है नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आज भी बड़ा हादसा बन सकती है। उस रात जहां एक तरफ मौत थी, वही इंसानियत भी जिंदा थी। गांव के लोग बिना डरे मदद के लिए दौड़े, अजनबी अपनों की तरह एक दूसरे को बचा रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। उस अंधेरे में इंसानियत ही रोशनी थी। आज इतने सालों बाद भी हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई। इस हादसे से हमें एक सीख मिलती है, सुरक्षा को कभी हल्के में मत लो। एक छोटी गलती सैकड़ों जिंदगियां ले सकती है, और जिंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, हम भूलेंगे नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।